हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर 4 या 5 ऐसी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लॉ प्रोफेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए निकाली गई है। यानी कि अगर आप लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी जॉब्स के लिए। तो एक एक करके मैं सभी नोटिफिकेशन को आपके लिए यहाँ पर रीड आउट करूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं 4 या 5 जो है वो जॉब्स के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए प्लीज पेशेंस से जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें, सबसे पहली जो वैकेंसी निकाली गई है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। यह वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकाली गई है? फिलिंग अप फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज, यानी कि सिविल जज की पोस्ट के लिए जूनियर डिवीजन की इन ए सबऑर्डिनेट जुडिशरी में। यानी कि सिविल जज के पोस्ट के लिए जो भी जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट हैं और जो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट निकाली गई है ये खासकर उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है या वहां से उनसे जम्मू और कश्मीर या फिर लद्दाख टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। तो ये और कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए पोस्ट जो है काफी ज्यादा निकाली गई है, 69 पोस्ट जो है निकाली गई है सिविल जज के लिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रेजिडेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं। हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 27/8/2023 से और लास्ट डेट है इसकी 17/9/2023। यानी कि अभी भी हमारे पास समय है। आज 11 तारीख है, अभी 17 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई भी फॉर्म भरते समय कोई भी आपकी करेक्शन हुई है, आप ये सोच रहे हैं हमने अभी तक करेक्शन ठीक नहीं की है, तो उसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली डेट मेंशन की गई है 18/9/2023 से लेकर 20/9/2023 तक 11:59 तक आप जो है यहाँ पर इसमें करेक्शन कर पाएंगे। अगर आपने कोई भी चीज गलत भरी है 18/9 से लेकर 20/9 तक आप इसमें कोई भी करेक्शन कर पाएंगे। बात करें एग्जाम कब होगा, ये जो सिविल जज के लिए हमारी वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम उसी पैटर्न से होता है जो भी किसी भी जुडिशरी में किसी भी जजेस के लिए होता है। पहले प्रिलिमिनरी, मेन, इंटरव्यू, मेडिकल, इस तरीके से। तो बात करें पहला जो एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, वो होगा हमारा 8 अक्टूबर 2023 को। बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम हो सकता है आपका 8 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक। बात करें डिटेल डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जर्नल में आते हैं तो मैक्सिमम आपके लिए यहाँ पर 35 सीट्स हैं। इसके अलावा टोटल सीट की बात करें तो 69 सीट यहाँ पर निकाली गई है। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री लॉ की नहीं है लेकिन आप क्या है, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड के बैरिस्टर हैं या फिर मेंबर है कहाँ के, एज एन एडवोकेट आपने फैकल्टी ज्वाइन की है किसमें, स्कॉटलैंड में, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉ की। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 ईयर दी गई है। बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है उसी अनुसार होगा। पहली बात तो आपके पास रिजर्वेशन के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और जो अथॉरिटी होगी उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगी एक्चुअली में ये सही है या नहीं है। अगर वो फेक निकलता है, फ्रॉड सर्टिफिकेट है, तो ऐसे में आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए
कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रेजिडेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। रिक्विजिट फीस की बात करें, कितना आपको इसके लिए पे करना होगा, तो 1000 रुपये पे करना होगा, जो कि जनरल कैटेगरी है। रिजर्व कैटेगरी है तो उसको 500 रुपये, PSC कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। ये नोटिफिकेशन दी हुई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। बात करें डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने होंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपका 12th का और मैट्रिक का जैसे आप अपलोड करोगे उसके अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पता लग जाएगा। बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, ये आपको अपलोड करना होगा और बैचलर डिग्री आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट मैंडेटरी इफ क्लेम बेनिफिट अगर लेते हैं तो आपको वहां पर सर्टिफिकेट देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये सारी चीजें हैं, पहला आपका प्री होगा, मेन होगा, वाइवा होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। तो बात करें सबसे पहले प्री की टेस्ट में जो है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A एंड B पार्ट में। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये एग्जाम होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स 20 to 25 मार्क्स का आपका होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो जैसे ही आप ये क्लियर कर लेते हैं आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें फॉर्मेट की तो अनेक्सर A में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मेन की बात करें तो मेन एग्जाम जो कि कंपलसरी है एंड ऑप्शनल दोनों इसमें शामिल है। मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पर टोटल मैक्सिमम बात करें मार्क्स की तो 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। समय दिया गया है कितना, 3 घंटे का समय दिया गया है। तो जैसे ही आप इसको क्लियर करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे वाइवा पर, यानी कि इंटरव्यू पर। अब यहाँ पर 140 मार्क्स का आपका वाइवा होने वाला है, जिसमें आपकी ये सारी चीजें टेस्ट की जाएगी, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। बात करें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई करने के लिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा। और कैसे आपको अप्लाई करना है उसका लिंक भी आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर जा पाएंगे। सेम एज इट इज होता है, अगर आपने कोई पहले भी एग्जाम भरा है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल डालनी होती है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें करके आप आसानी से जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे सेकंड जो हमारी जॉब निकाली गई है वो कौन सी जॉब है, और इसके लिए जो है डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है। उसमें निकाली गई है HSCC इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रतन कंपनी भी इसे कहा जाता है और पैन इंडिया बेसिस पर ये कंपनी है। बात करें क्योंकि हम लॉ प्रोफेशन से हैं तो लॉ प्रोफेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है, एक बारी मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, डिप्टी मैनेजर में। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। डिप्टी मैनेजर E2 50,000 से 1,60,000 तक आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसमें हम लीगल के लिए हमें अप्लाई करना है, तो लीगल के लिए बात करें सबसे पहले तो एज की, तो एज यहाँ पर मेंशन की गई है 33 साल। उसके बाद बात करें आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए एंड मस्ट बी एनरोल एज एन एडवोकेट, आप एनरोलमेंट आपका एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट भी हुआ हो। साथ ही इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, टोटल 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज 1 स्टेप बिलो पोस्टेड इन ए स्केल ऑफ, यानी कि 7 साल का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका आपने जॉब की हो, कि जहां पर आप इतनी सैलरी ले रहे हो, 40,000 समथिंग ले रहे हो, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और बात करें इसमें और क्या कहा गया है, इफ द वर्किंग इन PSU और गवर्नमेंट और अदरवाइज ड्रॉइंग मिनिमम एनुअल CTC ऑफ 12 लाख, यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर इतनी तो होनी ही चाहिए सालाना।
बात करें यहाँ पर कैंडिडेट को कौन कौन सी नॉलेज जो है इस केस के अंदर, इस पोस्ट के लिए अगर वो अप्लाई करता है तो लेनी होगी या होनी चाहिए उसको। कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, सर्विस मैटर, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। कैंडिडेट शुड हैव एक्सप्लोजर इन द एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी मैटर, शुड हैव hand on experience in drafting of contract, pleading, contract law, drafting of deed, license, permission, agreement, legal document preparation, and also experience before the court, tribunal, administration for the contest or defend the case। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मेंशन की गई है। अब बात करते हैं स्क्रॉल करके, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये सारी वही चीजें हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल जो है फिल कर देनी है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर कर रहे हो तो जीपीजी जीपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बात करें फोटो का साइज 300 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज लेस देन इतना, यानी कि 200 KB से कम होना चाहिए। ये सभी है। आप अगर आपको इसके लिए कितनी पेमेंट करनी होगी, 1000 रुपये आपको इसके लिए पेमेंट करनी होगी। SC ST PWD इंटरनल कैंडिडेट विल बी एग्जाम्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। इंटरनल कैंडिडेट वर्किंग ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट विल बी एंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन 5 ईयर। यानी कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हकदार हैं। अगर आपने इंटरनल कैंडिडेट है, इसी कंपनी के अंदर आपने पहले भी जॉब किया है, तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो थी हमारी सेकंड जॉब थी। अब बात करते हैं अपनी थर्ड जॉब के बारे में, जो कि निकाली गई है ज्वाइन इंडिया कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसमें भी लो प्रोफेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी जाना चाहते हैं इस फोर्स के लिए। आर्मी फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एज एन आर्मी फोर्स ऑफ यूनियन के अंदर। तो इसके लिए हम लीगल प्रोफेशन से हैं, तो लीगल के लिए यहाँ पर 4th नंबर की पोस्ट है। लो एंट्री के लिए निकाली गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 21 साल से 30 साल की एज जो है मेंशन की गई है। यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। आपके पास यहाँ पर लॉ की डिग्री होनी चाहिए और लॉ की डिग्री में आपके यहाँ पर 16% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 9.9 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 60 कंसीडर कर लिया जाएगा। वाइल डिटरमाइनिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी ओनली द ओरिजिनल होल नंबर of the percentage shall be taken into account. Friction value shall not be considered to determine eligibility। यानी कि आपके फ्रिक्शन में है तो उसे यहाँ पर आपके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर आपके 9.9 है तो 60 इसको नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई है। यहाँ पर लीगल की पोस्ट के लिए एक ही वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी और इसके लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सेलेक्ट होने के लिए आपको इसमें 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। लेकिन बात करें अगर लो प्रोफेशन की तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज यहाँ पर आपको पास करनी होगी। क्योंकि जो पहली स्टेज है ऑल कैंडिडेट फॉर ब्रांच एक्सेप्ट लो कैंडिडेट, क्योंकि लो कैंडिडेट को छोड़कर और सभी के लिए स्टेज 1 है, लेकिन लो प्रोफेशन के लिए यहाँ पर नहीं है। बात करें यहाँ पर आपका प्री सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर अगला होगा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका लास्ट टेस्ट होगा जिसमें आप इंटरव्यू को फेस करेंगे।
बात करते हैं इन सभी के बेसिस पर, इन सभी स्टेज को एक एक बार पास करने के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे, इसके लिए आप सेलेक्ट हो पाएंगे। किस तरीके से अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि लो एंट्री के लिए कैंडिडेट होल्ड एंड लो डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 55% भी मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल है। लो एंट्री ओनली इफ ए लो ग्रेजुएट आल्सो पोजेस 12th certificate with minimum 50% aggregate mark in a physics and mathematics, he can also apply of either GD branch and law branch but not both। दोनों के लिए नहीं। यहाँ पर इस जॉब के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना है। फिजिक्स मैथ जो है एग्रीगेटेड होना चाहिए 12th के अंदर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारी इस पोस्ट के लिए, और सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बात करें फीस की तो 200 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अदर को जो यहाँ पर छूट मिली हुई है। बात करते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी क्वारी आती है तो आप इन सभी ऑप्शंस पर जाकर जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कब आप डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड, तो लो की बात करें तो स्टेज 1 23, स्टेज 2 जून 24, जून अप्रैल 24, स्टेज 3 के लिए, स्टेज 4 के लिए जून से मई तक आप कर पाएंगे 24 में, और मिड जून तक स्टेज 5 में एडमिट कार्ड आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो यानी कि आपको सारी स्टेज को पार करने के बाद ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पर बात करते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर रह गई है। ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये हर एक स्टेज पार करने के बाद ही आप अगली स्टेज पर जो है पहुंचेंगे। बात करें यहाँ पर आपको कितना पे किया जाएगा, तो यहाँ पर एज एन असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यहाँ पर लेवल 10 का पे किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली डिप्टी कमांडेंट के लिए जेडी कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल की सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है सैलरी बताई गई है। 2,25,000 तक आप यहाँ पर जो है कमा पाएंगे। बात करते हैं हमारी अगली वैकेंसी के बारे में, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर निकाली गई है। इसके लिए एक वैकेंसी है जो कि निकाली गई है, किस पोस्ट के लिए, लॉ रिसर्चर के लिए। तो लॉ रिसर्चर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट पर तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट निकाली गई है ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार गर्ग के पास फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर द शेड्यूल ऑफ एंगेजमेंट एज एन लॉ रिसर्चर। बात करें क्या टाइम दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो यहाँ पर 1/9/2023 से लेकर 15/9/2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी हमारे पास समय है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम लिमिट फॉर द डिपोजिशन ऑफ द एग्जाम फीस का, यानी कि आपको कब तक पे करनी है, सेम डेट यहाँ पर एक दिन बढ़ा दिया गया है, 16 कर दी गई है, 16 सितंबर कर दी गई है। कैंडिडेट कैन अप्लाई डायरेक्ट ऑनलाइन, यानी कि आपको इसके लिए डायरेक्ट ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन अपना कर लेना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कितना कौन सा साइज है, क्योंकि उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये जो है प्रोसेस आगे नहीं होगा। तो ये सभी वैकेंसी थी आज की वीडियो में। मैंने काफी सारी वैकेंसियों को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ से जाकर अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो आप यहाँ पर जाकर, मैं लिंक दे दूंगा सभी के लिए, आप यहाँ पर जा सकते हैं। HSCC इंडिया लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपना न्यू जो है क्रिएट करना होगा।
अगर आपने जो है पहले अप्लाई नहीं किया, पहले अप्लाई कर चुके हैं, तो फिर आपको उसी पर लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर देना है। तो वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।